तो में काम करने वाले आए थे, उन लोगों ने धुआं उठते हुए देखा और इस तरह से देखा। वो उनकी बहन अभी रो के कह रही थी कि मतलब रात में ही उनके भाभी से बात हुई। डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा। जहाँ पे मर्डर हुआ था वहाँ की मैं स्थिति दिखा रहा हूँ। लाश आ चुकी है दरवाजे पे, क्योंकि मेरा निरंतर प्रयास रहता है बहुत करके कवरेज करना और दिखाना कि समाज में हो क्या रहा है। इस समय मैं जो दिखा रहा हूँ देवकली का है, जो भी मामला है देवकली का है, जहाँ की प्रशासन भी गोला की उपस्थित है यहाँ पे। बने रहिए डाबरा समाचार से, क्योंकि जीरो ग्राउंड पर मैं कवरेज कर रहा हूँ। यह मेरा निरंतर प्रयास रहता है दिखाना सभी लोगों को, परिवार को भी देखना। हाँ, बने रहिए निरंतर डाबरा समाचार मनोज मिश्रा के साथ। जो बच्चे मरे हैं उनकी फुआ है और ये लाश कबली से कहा हुआ जो पीड़िता है, पीड़िता की बुआ है, इसकी माँ जो आदमी मरीज बहन है। ये हम निरंतर बने रहिए मनोज मिश्रा के साथ। बड़हलगंज भी मौके पर मौजूद है। गोला सीओ भी आए हुए हैं, जगत राम कनौजिया, क्योंकि मेरा निरंतर प्रयास रहता है दिखाने का। आप निरंतर बने रहिए मनोज मिश्रा के साथ। पूरी पब्लिक यहाँ इकट्ठा है। हमारे साथ हमारी टीम भी आई हुई है। नौशाद खान, आकाश सिंह, गोला सचिव और बड़हलगंज सचिव समझा रहे हैं और परिवार के लोग मानने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि डाबरा समाचार का लक्ष्य होता है जो हकीकत होता है उसको दिखाना। आप बने रहिए डाबरा समाचार मनोज मिश्रा के साथ। मैं दिखा रहा हूँ, कैमरा ले जाने में मुझे असुविधा हो रही है। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि 100 को उतारेंगे हम, ये दिखाना हमारा लक्ष्य है, क्योंकि जहाँ कोई नहीं पहुँचता वहाँ से डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा पहुँचता है, यह दिखाने के लिए कि गोरखपुर जिला में चिल्लू पर क्षेत्र में हो क्या रहा है। आप बने रहिए डाबरा समाचार के साथ। गोला सचिव, बड़हलगंज सचिव और क्षेत्राधिकारी कहेंगे जगत राम कनौजिया यहाँ पे मौजूद है और वह निरंतर प्रयास में लगे हुए हैं। परिवार वालों से बात की जा रही है। देखिए, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ के द्वारा प्रशासन से लिखित मांगा जा रहा है। मैं कहूँगा कैमरामैन से कितना दिखाया जाए दृश्य को। लिखित मांगा जा रहा है प्रशासन से।
निरंतर बने रहिए डावरा समाचार मनोज मिश्रा के साथ। बात चल रही है। सामने ले जाया जा रहा है, जहाँ पे 100 है वहाँ पे लाश उतारने की बात कही जा रही है। बने रहिए डावरा समाचार के साथ मनोज मिश्रा के साथ। वोट लेने के लिए योगी बाबा रहते हैं, क्या इंसाफ करता हूँ सबका? कुछ नहीं इंसाफ कर रहे हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, सब कार्रवाई करोगे, मैं लाश नहीं जाएंगे। लोग हाथ लगा उतारा हो जी। कहाँ जा रहा है? 100 को उतारा जाए यहाँ पे। पकड़ो ना आप बने रहिए निरंतर मनोज मिश्रा के साथ। मैंने पकड़ा। लाश को उतारा जा रहा है। कौन बोला था? कौन बोला था? बोले थे? कौन बोला था? नंबर है पापा, दिखाई वही नंबर पे फोन किया। मैंने अभी मोबाइल दे रखा है कि बोले ना लास्ट में जवाब। मैं बोली उनकी बहाना है, मैं कोर्ट तक पहुंचूंगी। बोलते नहीं आओ। कौन अधिकारी बोला था? कौन बोला था? बोलते हम अधिकारी बोल रहा हूँ। बोले मैं अधिकारी बोल रहा हूँ। कौन अधिकारी? नाम बताइए। ऐसे आरोप क्यों लगा रही है? कैसे? दिखाओ सर, मेरे से बात हुआ, नंबर दो। और बाकी अधिकारियों को दिखाइए कि कौन किया था, कौन नहीं किया था। मोबाइल दो, इसी पे फोन आया, देखिए सर। उस नंबर को उसके बाद देखिए फोन कौन किया? मेरे फोन भैया लास्ट में नहीं जाएगा घर। यही तो जरा तो लास्ट में हम बुलाने हैं। मैं बोली क्या वो साक्ष्य है आपके पास? वो साक्ष्य है, सबूत है आपके पास? हटिए हटिए। हाँ देखिए नंबर यही पे फोन आया। देखिए पापा से बाद में बात करना। पापा से बात करवाई। पापा बोलिए लाश नहीं दे रहे थे। बोले कौन आपको क्या फोन कर रहा है? मेरे को क्या नाम है कि अपना नाम क्या बताए हो? अपना नाम आपस में बात करवाई। पापा बोलिए लाश नहीं दे रहे थे। बोले कौन आपको क्या फोन कर रहा है? मेरे को क्या नाम है कि अपना नाम क्या बताए हो? अपना नाम में क्या बताए? अपना नाम नहीं बता। मेरा नाम से कोई अधिकारी बोलेगा आपसे? ऐसा नंबर है ना? नंबर मोबाइल में नंबर है। नंबर बोलिए, नंबर बोलिए। शासन है। बोले नंबर बोलिए। क्या करोगे भैया? मेरे से मैं बोली कि मैं उनकी बहन है। बोलता 15,000 रुपया लगा गाल ले आने में। बोली मैं देंगे पैसा। मेरे से बोला 15,000 रुपया लगेगा, पैसा मैं दूंगी। मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, आप बने रहिए मनोज मिश्रा के साथ। जो मैं दिखा रहा हूँ दरवाजे का सीन है। यहाँ प्रशासन भी मौजूद है। 400 है प्रशासन यहाँ पे मौजूद है। क्योंकि यह निरंतर दिखाना मेरा दायित्व बनता है मनोज मिश्रा का। ये 400 है, एक मियाँ बीबी का, 2 बच्चों का, देवकली गांव का, गोला थाने का ये मैटर है।
मान गए हैं तो जा रहा है मौके से। प्रशासन ने पूरी तरह से आश्वासन दिया है कि हम लोग आपके साथ हैं, जो भी होगी कानूनी कार्रवाई हम लोग करेंगे। की तरफ से हम साथ में हैं। पानी मेरा अथक प्रयास रहता है, निरंतर प्रयास रहता है, हर जगह पहुंच के मैं कवरेज कर आप लोग बने रहिए दावा समाचार में के साथ। ये दोनों बच्चे हैं, उधर रहिए। बहुत ही दर्दनाक घटना है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। प्रशासन समझा बुझा करके किसी तरीके से यहाँ से 100 को ले जाने के लिए, दाह संस्कार के लिए आप लोग गंगा जल छिड़का जा रहा है। सिलसिला लिखा हुआ है, या लेडीज है, बच्चे हैं, बहुत ही निर्मम सुना नहीं जा रहा है। क्या बताया जाए, लाभ मीडिया वाले भी सुने, जो बोले आप लोग सुने है ना, उसका जवाब आप लोग देना सर, ठीक है ना। आप लोग सुने, बोले बस ये बोला, आप लोग सब सुने सर। छोटा छोटा बच्चा लोग चले गए रहता है, करना और लोगों का दर्द समझना जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। इस मंजर में कवरेज करना तो बुजुर्ग जा रहा है, जिसके दरवाजे पर 4-4 हो, इसकी किताब भी कितनी होगी, भगवान ही मालिक है। और क्या होगा इस बीच में अस्मिता चंद जी भी है।
यहाँ लिखावे के लिखा गया है, हो गया है। आप क्या कह रहे हैं? वो कुछ मांगे हैं जो जब पहले मेरे भाई दे दिए थे उसी का लेने के लिए बात कर रहा है। जो है भाजपा की दावेदार नेता अस्मिता चंद भी हैं, जो कि मैं जस्ट पहुंच रहा हूं उनके पास और बाइट लूंगा। मैडम नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा। मैडम ये मैं पूछना चाहता हूं, जो ये घटना हुई है इसके विषय में आपको क्या कहना है? क्या बोलूं मैं, मतलब एकदम निशब्द हूँ। बहुत ही दुखद घटना है जी और मतलब ईश्वर भी क्या लिखे रहते हैं कुछ समझ कभी कभी नहीं आता है। इंसान के समझ के परे होता है ये सारी बातें। वो दो छोटे बच्चों जो मासूम बच्चे थे उनका क्या दोष था। जी और खैर बड़ी बात सुन करके निकल करके आ रही है जी कि स्थानीय स्तर पर यहाँ पर प्रशासन बगल में ही अब थाना बोला पड़ता है इसके कुछ ही दूर पर, जी। लेकिन इस गांव में बहुत लोगों ने बताया है कि बड़े पैमाने पर जुए का कारोबार चलता है, बड़े पैमाने पे कहा जाए तो, और कहीं न कहीं वो एक मामला इससे जुड़ा हुआ है। इस पर क्यों नहीं प्रशासन कोई ये लिया, स्थानीय लोगों को पकड़ कोई एक्शन नहीं आया? देखिए, अगर ऐसी बात है, जहाँ तक मैं बता दूं कि गोला से एकदम सटे है देवकली, और हम लोगों का भी यहाँ पे जो है बहुत आना जाना रहता है। लेकिन मुझे भी मतलब ये कह लीजिए कि दुर्भाग्य था कि इस चीज़ की जानकारी नहीं थी। कुछ लोग अगर बताए रहते तो हम लोगों की तरफ से भी जो है कुछ कदम उठा रहता। और बहुत ही दुखद है। अगर ऐसा है, अगर जुए का कारोबार चल रहा है तो इसको बिल्कुल एकदम जड़ से ख़त्म करने का काम किया जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। और ईश्वर न करे कि मतलब जुए जैसी चीज़ के चलते जो है पूरा परिवार ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ भी हो आने वाले समय में। इसमें ये सुना गया है मैडम कि कई घर पहले से यहाँ से लोग घर छोड़कर चले गए इस गांव से, और कल की घटना जो है ये गांव की आप जान ही बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ज़्यादा। कि 4 लोगों के एक ही घर का। तो क्या ये आज भी अभी इसके बाद प्रशासन कदम उठाएगा कि जुए में अब यहाँ से जुआ खत्म हो जाए? नहीं, से गांव उजड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल कदम उठाएगा। और निश्चित रूप से हमने अभी इससे पहले भी बोला कि हम लोग की जानकारी में जहाँ भी ऐसी बातें, मैं यहाँ पे आए हुए सभी सम्मानित जन से भी ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके भी संज्ञान में ऐसा कहीं पे हो जो जुआ चलता हो बड़े पैमाने पे, या कुछ ऐसी घटना आप लोगों के, मुझे तो लगता है किसी को भी जानकारी ही नहीं थी। वो तो मतलब बताया गया कि खेतों में काम करने वाले आए थे, उन लोगों ने धुआं उठते हुए देखा, और इस खेतों में काम करने वाले आए थे, उन लोगों ने धुआं उठते हुए देखा और इस तरह से देखा। वो उनकी बहन अभी रो के कह रही थी कि मतलब रात में ही उनके भाभी से बात हुई, लेकिन ऐसी कोई बात ही नहीं थी। अब वो किस मतलब अवसाद में आकर के किस मनोदशा से जो है उन्होंने इतना मतलब बड़ा कदम उठाया, ये मेरे ख्याल से इस चीज़ पे सोचने की ज़रूरत है। और ईश्वर न करे आने वाले समय में ऐसा किसी भी घर परिवार के साथ हो। मैडम, ये संदेह लगता है कि जैसे कि एक ही परिवार के जी जी 4 लोगों की अगर ऐसी हालत में मौत होती है, जी जी तो आज लोग ये भी बता रहे हैं कि चाकू लगा हुआ है 3 लोगों को, हाँ। और एक को नहीं लगा। तो क्या चाकू लगने को कोई न कोई तो आवाज़ निकलेगी? 3 लोगों को चाकू लग से मार दिया गया और उसके बाद कोई जाना ही नहीं, और सुबह आग लगने के बाद लोग देखे, तो ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण है। जी बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देख रहे होंगे ये घर भी जो है खेत में मतलब बनाया हुआ है, अन्य घरों से काफ़ी दूर है, और प्रशासन पूरी तरह से इस चीज़ की जो है खोजबीन करेगा। अगर आपका संदेह कहीं और जा रहा है, किसी और पे जा रहा है, तो उस चीज़ की पूरी एकदम डीपली जो है इन्वेस्टिगेशन इसकी होगी, आप निश्चिंत रहें। कुछ लोगों का नाम भी आया है कि जैसे पैसा जी 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 मुझे पता चला है, हाँ, नाम नोट हुआ है उन लोगों का। भाई तो इनका जैसे एक चले गए इंद्र बहादुर जी। जो राज बहादुर थे, हाँ हाँ वो घर से 2 साल से लापता थे इसी डर से। तो इसका भी संज्ञान लेके प्रशासन, वो कौन लोग हैं जो जी बिल्कुल उनका नाम नोट हुआ है, और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसा है तो उन लोगों पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी धन्यवाद मैडम। 400 आ रहा है। डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा का यह लक्ष्य होता है दिखाना शुरू से लेकर लास्ट तक
मैं जनता में बना रहता हूँ। यह पहली लाश थी जो मैं दिखाया हूँ, यह दूसरा शव है जो मैं दिखा रहा हूँ। आप निरंतर बने रहिए डाबरा समाचार मनोज मिश्रा के साथ। यह दूसरा शव है, यह जो आ रहा है यह तीसरा शव है। आप निरंतर बने रहिए डाबरा समाचार के साथ, क्योंकि शुरू से लास्ट तक दिखाना मेरा एक कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है। और यह चौथा शव है। 4 शव थे जो मैंने आप लोगों को दिखाया डाबरा समाचार के माध्यम से। यहाँ पे अब चिता सजाई जाएगी मुख्य अग्नि के लिए। यहाँ काफ़ी लोग उपस्थित हैं और वहाँ पे सीओ जगत नारायण कनौजिया, बड़हलगंज SHO, गोला SHO यहाँ पे मौजूद हैं। हम निरंतर बने रहिए डाबरा समाचार मनोज मिश्रा के साथ। चारों चिता सजाई जा रही है। 1 2 3 4 चिता सजाई जा रही है। यह दृश्य देवकली गांव जो अरौली थाना का पड़ता है। देखिए चारों चिता सजाई गई है। आप निरंतर बने रहिए डाबरा समाचार के साथ। क्योंकि शुरू से लास्ट तक दिखाना यह मनोज मिश्रा का कर्तव्य है। आप निरंतर बने रहिए डाबरा समाचार मनोज मिश्रा के साथ, क्योंकि मेरा यह अथक प्रयास रहता है पारदर्शिता और सच्चाई को दिखाना। बने रहिए डाबरा समाचार मनोज मिश्रा के साथ। बताया जा रहा है कि शव को कैसे जलाया जाएगा बच्चे को, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि इस नादानी में क्या क्या मंजर आएगा, क्या क्या दुख और परेशानी झेलना पड़ेगा। जो मैं दिखा रहा हूँ यह देवकली गांव का है, जो एक ही परिवार के 4 शव यहाँ पर मौजूद है और उसको जलाया जा रहा है। ऐसा असीम घटना कभी देखने को नहीं मिला पत्रकारिता जगत में। आप देखिए जो जलाया जा रहा है, 4 शव को अग्नि दी जा रही है। मैं मनोज मिश्रा यह निरंतर आप लोगों में बना रहता हूं कि खबर मैं कैसे आप लोगों तक मैं पहुंचाऊं। बने रहिए डाबरा समाचार मनोज मिश्रा के साथ। जो मैं दृश्य दिखा रहा हूं यह देवकली गांव का है, जो एक ही परिवार में 4 शव यह जल रहा है। जो क्या कहा जाए, उस परिवार पे दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। कुछ कहना नहीं बनता है। इस मंजर को देखते हुए दिल एकदम छलनी छलनी हो गया मेरा। बने रहिए डाबरा समाचार मनोज मिश्रा के साथ, क्योंकि अब मेरा लक्ष्य होता है जहाँ कोई नहीं पहुँचता हूँ डाबरा समाचार से या मनोज मिश्रा पहुँचता है जमीनी हकीकत को दिखाने के लिए। डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा जो मैं दिखा रहा हूँ 4 शव है देवकली गांव का, एक ही परिवार का।
कैमरा समाचार मंगल मिश्रा।